वो घोड़ा अभी भी सांस ले रहा था, उसकी टांग टूटी हुई थी, जख्म से खून बह रहा था, और ऊपर से कव्वे इसके गिर्द मंडलाने लगे थे जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये अब उठने वाला नहीं। इस घोड़े को शहर से मीलों दूर वीरान मैदान में फेंका गया था। ना पानी, ना साया, ना कोई आवाज, बस रेत, धूप और मौत का इंतजार। ये घोड़ा कल तक कारवानों की जान था, शहर के सबसे बड़े ताजिर का सबसे कीमती जानवर, जो भारी से भारी बोझ उठाता था, लंबे से लंबा रास्ता तय करता और कभी थकता नजर ना आता। मगर ताजिर का उसूल साफ था, जो कमाता है उसे खिलाओ और जो थक जाए उसे फेंक दो। एक दिन ताजिर का सामान लाते हुए पहाड़ी रास्ते पर एक पत्थर से टकराया, टांग टूटी और अगले ही दिन नौकरों ने इसे घसीटकर शहर से बाहर छोड़ दिया, जैसे कोई पुराना जूता फेंकता है। उस वीरान मैदान से गुजरने वाला कोई नहीं था, सिवाय उस लकड़हारे के जो रोज जंगल जाता और रोज खाली हाथ वापस आता। 50 साल की उम्र, झुकी हुई कमर, फटे हुए जूते, मगर आंखों में अभी वो चमक बाकी थी जो गरीब आदमी में तब तक नहीं जाती जब तक वो अंदर से ना मरे। जब उसने घोड़े को देखा तो रुक गया, पास गया, घुटनों के बल बैठा और टूटी टांग को हाथ लगाया। घोड़े ने कांप कर आंख खोली, उस आंख में ना गुस्सा था, ना दर्द की फरियाद, बस एक ऐसी थकावट थी जो बहुत देर से अंदर जमा हो रही थी। लकड़हारे ने अपनी रोटी का आधा टुकड़ा तोड़ा, जो उसका अपना दोपहर का खाना था, और घोड़े के मुंह के पास रख दिया। घोड़े ने बड़ी मुश्किल से चबाया। फिर लकड़हारे ने अपने पानी का मटका आगे किया, घोड़े ने पानी पिया और एक लंबी सांस ली, ऐसे जैसे तय किया हो कि अभी नहीं मरना, अभी और जीना है। लकड़हारे ने अपना इमामा सर से उतारा, फाला और जख्म पर बांध दिया। फिर उठा, घोड़े की गर्दन के पास कंधा लगाया और धीरे धीरे चलने लगा, घोड़े को सहारा देते हुए। रास्ता लंबा था, घोड़ा लड़खड़ा रहा था, मगर लकड़हारा रुका नहीं। घर पहुंचा तो बीवी दरवाजे पर ही खड़ी थी, हाथ कमर पर, आंखें सवालिया, ये क्या ले आए हो? घर में बच्चों के लिए आटा नहीं और तुम एक बीमार घोड़ा उठा लाए हो। लकड़हारे ने कहा, ये मरने वाला था। बीवी ने कहा, हम भी तो भूख से मर ही रहे हैं। लकड़हारे ने जवाब नहीं दिया, वो कभी बहस नहीं करता था, बस सर झुकाकर अपना काम करता था, क्योंकि यही उसकी आदत थी। उसने घोड़े को बाहर छप्पर के नीचे बांधा, इसे अपना नाम दिया और अगली सुबह सवेरे उठकर जंगल का रुख किया, इस बार पहले से दुगनी मेहनत के इरादे से, ताकि घोड़े के दवा और चारे का बंदोबस्त हो सके और घर का चूल्हा भी ना बुझे। बीवी पीछे से देखती रही और कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो उसकी बीवी थी और उसकी आदत को अच्छे से जानती थी कि वो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। महीने बीते, बीवी ने शुरू में नाराजगी दिखाई, फिर देखते देखते खुद ही घोड़े के जख्म साफ करने लगी, पानी लाने लगी और कभी कभी छप्पर के पास खड़ी होकर घोड़े से बातें करने लगी जैसे कोई पड़ोसन से करता है। घोड़े की सेहत आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी, टांग पूरी तरह ठीक ना हुई, जरा सी लंगराहट अभी बाकी थी, मगर वो चलने लगा, खाने लगा और सुबह के वक्त छप्पर के बाहर निकलकर खड़ा होने लगा जैसे रोशनी का इंतजार करता हो। लकड़हारा जब जंगल जाता तो घोड़ा लंगलाते हुए साथ चलता। हर हफ्ता ऐसी 3 नई कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करके सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। एक दिन जंगल में अचानक बादल आए, आंधी आई और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लकड़हारे ने जल्दी से लकड़ियां उठाईं और वापसी की राली। रास्ते में एक पुराना लकड़ी का पुल था जो हमेशा से कमजोर था। गांव वाले कहते थे कि ये किसी दिन गिर जाएगा, मगर नया पुल कौन बनाए, बस इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ पुल की हालत खराब होती जा रही थी। जैसे ही दोनों पुल पर चढ़े, कड़ाके की आवाज आई, पुल बीच से टूटा और दोनों नदी में जा गिरे। पानी तेज था, ठंडा था और लकड़हारे को तैरना नहीं आता था। वो डूबने लगा, हाथ मार रहा था, आवाजें निकाल रहा था, मगर ठंडा पानी और तेज बहाव किसी की नहीं सुनता। घोड़े ने किनारे की तरफ बढ़ना शुरू किया था। तैराकी जानवरों की फितरत में है, ये उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, मगर जैसे ही उसने अपने साथी की डूबती आवाज सुनी, वो फौरन रुक गया और फिर पलटा। उसने लंगड़ी टांग और तेज पानी के बावजूद वापस पानी में तैरना शुरू किया। लकड़हारे के बिल्कुल करीब आया और अपने मजबूत दांतों से उसका कुर्ता पकड़ लिया। घसीटते घसीटते उसे पानी से खींचा और किनारे पर ला दिया। लकड़हारा बेहोश पड़ा था, सांस आ रही थी मगर आंखें बंद थीं। घोड़े ने उसके चेहरे को चाटना शुरू किया, बार बार,
फिर सर हिलाया, फिर चाटा। जब तक लकड़हारे ने एक लंबी सांस ना ली और आंख ना खोली, तब तक घोड़ा ऐसे ही करता रहा। जब लकड़हारे ने आंख खोली तो उसकी पहली नजर खाली आसमान पर पड़ी, दूसरी उस घोड़े पर जो सर झुकाए ऊपर खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ, मगर पूरी तरह मौजूद। लकड़हारे ने इसकी गर्दन पकड़ ली और बहुत देर तक पकड़ी रही, बगैर कुछ बोले। मगर नदी के ठंडे पानी ने घोड़े की टांग फिर खराब कर दी। अगले दिन से वो फिर से लंगलाने लगा। इस बार पहले से ज्यादा। लकड़हारे के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। वो शहर गया कर्ज मांगने के लिए, मगर गरीब आदमी को कौन कर्ज देता है। बाजार से गुजरते हुए भीड़ दिखाई, रुक गया। मनादी हो रही थी, बादशाह का शाही घोड़ा बीमार है। हकीमों ने कहा है कि दूर पहाड़ों के पार एक खास घास मिलती है, जो वहां से लाकर देगा इसको इनाम मिलेगा। मगर रास्ता बहुत खतरनाक है, पहाड़ हैं, जंगल हैं और बहुत कम लोग वहां से वापस आए हैं। लकड़हारा घर आया और घोड़े के छप्पर के पास आकर बैठ गया। उसका दिल भारी था। वो जानता था कि उम्र हो गई है, टांगे अब वो नहीं रही और सफर तवील और खतरनाक है। शहर के बड़े ताजरों के बेटे अरबी नस्ल के घोड़ों पर निकल चुके थे। उनके पास हथियार थे, रसद थी, साथी थे। इसके पास किया था एक पुराना जिस्म और एक लंगड़ा घोड़ा जिसे इसने कचरे से उठाया था। वो सोच ही रहा था कि हार मान ले, मगर फिर उसने घोड़े की तरफ देखा और घोड़े ने एक ऐसा काम किया जो लकड़हारे ने कभी नहीं देखा था। वो अपनी लंगड़ी टांग से जमीन को खुरचने लगा, बार बार एक ही जगह, रुकता नहीं था और आंखें लकड़हारे पर गड़ी थीं, जैसे कुछ कहना चाहता हो जो जुबान से नहीं कहा जा सकता। लकड़हारा समझ ना सका। उसने सोचा शायद दर्द से ऐसा कर रहा है, मगर घोड़ा रुका नहीं। उसने जमीन को खुरचना जारी रखा, एक ही जगह पर, और आंखें लकड़हारे पर जमाई हुई थी। आखिर लकड़हारा उठा, कुदाल ली और वहां खोदना शुरू किया। थोड़ी गहराई में कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई, मिट्टी हटाई। एक पुराना लोहे का डब्बा था, जंग आलूद मगर बंद। लकड़हारे ने कांपते हाथों से खोला। अंदर ना सोना था ना चांदी। एक पुरानी नाल थी, नीली रंगत की, और साथ एक नक्शा। लकड़हारा पढ़ना नहीं जानता था, मगर नक्शे में रास्ता वाज़े था। एक पहाड़, उसके पार एक मैदान, और वहां वही घास। इसने नाल को हाथ में लिया। हल्की थी, मगर हाथ में अजीब गरमाइश देती थी। उसने सोचा इसे घोड़े की टांग पर लगा दूं, ना इसलिए कि इसे कोई मोजिज़ा की तवक्को थी, बल्कि इसलिए कि और किया करता। अभी ये सोच ही रहा था कि बाहर कदमों की आवाज आई। दरवाजा खटखटाया गया और जब खोला तो सामने वही ताजिर खड़ा था जिसने कभी इस घोड़े को मरने के लिए फेंक दिया था। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर हफ्ते मिलती रहे। दो मुसल्ला आदमी साथ थे। लकड़हारे की सांस रुक गई। ताजिर ने घोड़े को देखा, फिर लकड़हारे को, फिर उस नाल को जो लकड़हारे के हाथ में थी। ताजिर की आंखें नाल पर जिम गईं। वो चमक रही थी और ताजिर को चमकती चीजें बहुत पसंद थीं, चाहे वो किसी की भी हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लकड़हारे, मैंने सुना तुमने मेरा घोड़ा उठा रखा है, आज लेने आया हूं। लकड़हारे ने कहा, तुमने इसे मरने के लिए फेंक दिया था, मैंने पाला है, इसलिए ये अब मेरा है। ताजिर ने कहकहा लगाया और अपने आदमियों को इशारा किया। आदमियों ने लकड़हारे को धक्का दिया, घोड़े की रस्सी पकड़ी, लेकिन घोड़े ने मुजाहमत की और लात चलाई। मगर 3 आदमियों के सामने एक लंगड़ा घोड़ा किया करता। ताजिर ने कुछ देर झोंपड़ी की तलाशी भी ली। वो डब्बा ढूंढ रहा था जो लकड़हारे ने पहले ही मिट्टी के नीचे छुपा दिया था। जब वो ना मिला तो गुस्से से बोला, कल सुबह तक ये नाल मेरे पास पहुंच जानी चाहिए, वरना इस घोड़े का क्या अंजाम होगा, सोच लेना। घोड़ा जाते जाते पलटा और लकड़हारे की तरफ देखा। वही आंखें, वही थकावट, मगर अब इसमें कुछ और भी था। लकड़हारा बैठ गया, सर हाथों में ले लिया। रात को उसने डब्बा निकाला, नक्शा देखा, नाल को हाथ में लिया और फिर फैसला कर लिया। वो अंधेरे में उठा और ताजिर की हवेली का रुख किया। दीवार के साथ साथ चला, अस्तबल का पिछला दरवाजा ढूंढा, अंदर घुसा। वहां दर्जनों घोड़े बंधे थे, मगर एक कोने में वो था, लंगड़ा घोड़ा, सर झुकाए। जैसे ही उसने अपने आदमी की खुशबू पहचानी, फौरन सर उठाया। लकड़हारे ने जल्दी से नाल निकाली और इसकी टूटी टांग पर लगाने दी। जैसे ही आखिरी कील ठोकी, घोड़े ने एक जोर की आवाज लगाई जिससे पूरा अस्तबल गूंज गया। पहरेदार जाग गए।
लकड़हारा घोड़े पर चढ़ा और बोला, आज हमें हवा से आगे जाना है। घोड़े ने एक छलांग लगाई और अस्तबल की ऊंची दीवार पार कर गया। ताजिर अपनी बालकनी पर आया। उसने देखा कि एक सफेद घोड़ा चांदनी रात में तीर की तरह भागा जा रहा है और इस पर वही गरीब लकड़हारा है। ताजिर ने अपने तेज घोड़े मंगवाए और पीछा शुरू किया, मगर फासला बढ़ता गया। लकड़हारे और घोड़े ने नक्शे के मुताबिक रात भर सफर किया। घने जंगल, पथरीले रास्ते, तंग पहाड़ी गुजरगाहें। ताजिर पीछे था मगर पहुंच नहीं पा रहा था। सुबह हुई तो एक खूनखार जंगल आया जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ से कोई वापस नहीं आया। जंगल के अंदर घोड़ा अचानक रुक गया। आगे झाड़ियों में कुछ हिला। दो चमकती आंखें दिखे। एक बड़ा शेर निकला और धाड़ा, ऐसी ढाल के दरख्त काम पे। लकड़हारे का दिल बैठ गया, मगर घोड़ा बहादुरी से खड़ा रहा। इसने जमीन पर पाँव मारा, आगे बढ़ा। शेर ने छलांग लगाई। घोड़े ने साइड ली और पिछले पैरों से ऐसी लात चलाई कि शेर दूर जा गिरा। शेर एक बार फिर आया। घोड़े ने दोबारा वही किया। तीसरी बार शेर नहीं आया। जंगल में खामोशी छा गई। पहाड़ आया। नक्शे में यही आखिरी रुकावट थी। रास्ता इतना तंग था कि एक कदम इधर या उधर हुआ तो 1000 फुट गहरी खाई। लकड़हारे ने नीचे नहीं देखा, नजर घोड़े के कानों पर रखी और आगे चलता रहा। पीछे से ताजिर की आवाज आई, रुक जा और आगे ना जा, तुम बच नहीं सकता मुझसे। लकड़हारे ने पलट कर देखा। ताजिर तंग रास्ते पर आ चुका था। हाथ में बंदूक थी। आगे रास्ता खत्म हो गया था, सिर्फ बादल थे और गहराई। ताजिर ने कहा, अब कहा जाएगा तुम घोड़ा दे और नाल भी दे, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। लकड़हारे ने घोड़े की गर्दन थामी, आंखें बंद की और घोड़े ने छलांग लगा दी। ताजिर ने चीख मारी। उसे यकीन था दोनों गहराई में जा गिरे, मगर वो नहीं गिरे। घोड़ा दूसरी तरफ पहुंच गया। दोनों जिंदा थे। उस तरफ एक वसी मैदान था और उस मैदान में नीली रोशनी बिखरी हुई थी। वही घास थी, हीरों की तरह चमकती। लकड़हारे ने उतरकर घास काटी, थैले में भरी और घोड़े की गर्दन पर सर रखकर एक लम्हे के लिए चुप रहा। वापसी पर शहर के दरवाजे पर ताजिर के आदमी छुपे थे, मगर एक बुजुर्ग ने जो रास्ते के किनारे बैठा था आवाज दी और पिछला रास्ता बताया। महल की दीवार ऊंची थी। घोड़े ने छलांग लगाई। पीछे की टांग दीवार से लगी। दोनों शाही बाग में गिर पड़े। पहरेदार दौड़े, मगर बादशाह ने बालकनी से देख लिया, एक जख्मी आदमी, एक लंगड़ा घोड़ा और हाथ में नीली चमकती घास। बादशाह ने कहा, इसे इज्जत से अंदर लाओ। दरबार में जब लकड़हारा पहुंचा तो उसके कपड़े फटे हुए थे, बालों में मिट्टी थी, हाथ पर खराशें थीं, मगर घास उसने मजबूती से थामी हुई थी, जैसे कोई कीमती अमानत हो। दरबार में मौजूद अमीर, सवार, तजर्बाकार सिपाही, सब ने आज हाथ खड़े कर लिए थे और ये आदमी फटे कपड़ों में घास लेकर खड़ा था। बादशाह के शाही घोड़े को घास दी गई और देखते ही देखते उसकी आंखें चमकी, गर्दन सीधी हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। दरबार में तालियां गूंजने लगी। बादशाह अपनी कुर्सी से उठा और लकड़हारे की तरफ आया, बोला, मांग, जो मांगना हो मांग, आज इनकार नहीं होगा। लकड़हारे ने आंखें उठाईं और कहा, मेरे घोड़े का इलाज हो जाए, बस यही काफी है। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम पहले आदमी हो जो खाली हाथ मांगने आए हो और खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। तभी दरबार का दरवाजा खुला और ताजिर दाखिल हुआ। वो रो रहा था, सीना पेट रहा था और हाथ में कागजात थे जिन पर मोहरें लगी थीं। उसने बादशाह को सारी कहानी सुनाई, मगर झूठी। उसके मुताबिक लकड़हारा मुलाजिम था, घोड़ा उसका था और नाल खानदानी विरासत। बादशाह ने दोनों को सुना, वजीर से मशवरा किया और फिर ऐलान किया, कल सुबह शाही मैदान में घोड़े को आजाद छोड़ा जाएगा। वो जिसके पास जाए वही असल मालिक। अगली सुबह पूरा शहर जमा था, छतों पर, दरख्तों पर, दीवारों पर। घोड़ा मैदान के बीच में छोड़ा गया। ताजिर आगे बढ़ा, हाथ में मिठाई थी और आवाज में भी मिठास थी और पीछे कूड़ा छुपा हुआ था। घोड़े ने इसे देखा, सूंघा और फिर ऐसी लात मारी कि ताजिर उड़कर मिट्टी में गिरा। मैदान में कहकहे उठे। फिर लकड़हारा आगे बढ़ा, खाली हाथ, फटे कपड़े, कोई लालच नहीं, बस एक आवाज जो दिल से निकली, मेरे दोस्त, मैं आ गया, डरो मत। घोड़े ने एक लम्हा देखा और फिर दौड़ा, लकड़हारे के सीने से टकराया और वहीं रुक गया, जैसे अपने मालिक के पास आ गया हो। बादशाह खड़ा हो गया और पूरी आवाज से बोला, फैसला हो गया, जानवर झूठ नहीं बोलता,
और मोहब्बत को पहचानना नहीं भूलता। ताजिर को शहर से निकाल दिया गया, इसकी जायदाद जब्त हुई और इनाम लकड़हारे को मिला। वो खुश खुश घर को रवाना हुआ। थैले में अशरफिया घोड़े पर सवार शाम को जंगल के बीच पहुंचा तो झाड़ियों से 5 आदमी निकले और उनके आगे ताजिर था, हाथ में तलवार। बोला, बादशाह ने बचा लिया था, मगर यहाँ तो कोई नहीं है बचाने वाला। लकड़हारा घोड़े पर बैठा रहा, हरकत ना की। ताजिर ने तलवार चलाई, लकड़हारे का बाजू जख्मी हुआ, वो नीचे गिर पड़ा। आदमी इस पर टूट पड़े। ताजिर ने पीर उसके सीने पर रखा और बोला, वो नाल कहा है। ये सुन देखकर घोड़े ने एक चीख मारी, ऐसी आवाज जो ना ताजिर ने पहले सुनी थी ना इसके आदमियों ने। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, आगे के पाँव हुआ में, और फिर ताजिर की तरफ लपका। एक जोरदार लात मारी और ताजिर उड़कर दूर गिरा। आदमियों ने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, घोड़े ने उन्हें भी किनारे लगाया। फिर वापस आया और लकड़हारे के गिर्द खड़ा हो गया जैसे कोई दीवार हो। अंधेरे में जंगल से शेरों की धाड़ आई, खून की बो उन्हें खींच लाई थी। ताजिर के आदमी भाग गए। ताजिर अकेला जमीन पर था और झाड़ियों से 3 शेर निकल रहे थे। ताजिर ने चीख मारी, लकड़हारे को पुकारा। लकड़हारा जख्मी था, मुश्किल से उठा और अपने घोड़े की गर्दन थपथपाई। घोड़ा समझ गया, वो शेरों की तरफ मुड़ा, उनके सामने खड़ा हो गया, पाँव मारा और शेर रुक गए। शेर वापस चले गए। ताजिर उठा कांपते हुए। इसने देखा जिस जानवर को इसने मरने के लिए फेंक दिया था उसी ने इसे बचाया। वो लकड़हारे के कदमों में गिरा और बोला, मुझे मुआफ कर दो। लकड़हारे ने इसे उठाया और कहा, मुआफी अल्लाह से मांगो, मेरी तरफ से मुआफ हो। ताजिर ने उस रात वापस जाकर अपनी तलवार तोड़ी और अपने आप को एक नेक और अच्छे इंसान में तब्दील कर लिया। लकड़हारा सुबह के वक्त गांव पहुंचा। बीवी और बच्चे दरवाजे पर थे। उन्होंने जख्म देखे तो रो पड़े, मगर जब अशरफियों की थैली देखी तो आंसू खुशी के हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।